वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे और फुल एनर्जी के साथ आप ये लेक्चर देखने आए होंगे, आई बिलीव। तो हमारा आज लेक्चर 3 है द रियल नंबर सिस्टम का, और ये लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का। हमने जो है फर्स्ट लेक्चर डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 10 एमसीक्यूज थे, उसके बाद दूसरे लेक्चर में 10 एमसीक्यूज थे विथ एक्सप्लेनेशन, और अब ये लास्ट 10 एमसीक्यूज होंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने बुक्स को रेफर कर सकते हैं, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि एमसीक्यूज ना हो, आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम इसमें सिर्फ एमसीक्यूज देखते हैं, और उसके साथ साथ आपको मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आज भी वही करूंगा कि अपना बुक और पेन अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये आपका समझे 10 जो एमसीक्यूज 10 मार्क्स का क्विज भी हो जाएगा। तो एट द एंड आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो है कितने नंबर ले सकते हैं विदाउट पढ़े हुए, और जब आप दोबारा ये देखेंगे तो फिर आप देखिएगा कि क्या आपके वाकई कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और दोबारा आप कितने एमसीक्यूज सॉल्व कर पाते हैं जब आप दूसरी बार इसको रिवाइज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यू है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर? हमारा कोई भी रेशनल नंबर हो उसका स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज रेशनल नंबर, या फिर ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, या फिर कैन बी रेशनल और इरेशनल, या फिर अनडिफाइंड होगा। तो आपने अगर डेफिनेशंस में देखा हो कि हमारा कोई भी जब रेशनल नंबर होता है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे, जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था पीछे एक दूसरे लेक्चर में, तो उसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, ठीक है, रेडिकल दे रहे थे किसी भी नंबर को, तो वो पूछ रहा था कि क्या होगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसका ऑप्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे फोर गिवन है, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, कैन बी रेशनल और इरेशनल, और अनडिफाइंड। तो इसका ए होगा, ऑलवेज रेशनल नंबर ही होगा। मे बी उसका एग्जाम्पल भी दिया होने चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप पढ़ ले। द स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आप कोई भी रेशनल नंबर उठाएं उसका फिर स्क्वायर लें, देखें कि वो इरेशनल तो नहीं आ रहा, या ऐसा हो आप 7 8 10 अपने मर्जी से कोई भी नंबर रेशनल नंबर्स उठाएं, फिर इनको स्क्वायर लें, फिर देखें तो ऐसा तो नहीं कि कभी एक दो मरतबा वो इरेशनल आ रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, इस एमसीक्यू के हिसाब से ऐसा कभी भी नहीं होगा, और हमने डेफिनेशन भी पढ़ा है। लेकिन आप खुद जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ वाकई जब कोई नंबर रेशनल हो उसका हम स्क्वायर लें तो वो भी नंबर जो आंसर आए वो भी रेशनल होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 22, ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो? ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो का क्या होगा? हमारे पास मतलब ऑप्शन है इसके 0 1 अनडिफाइंड या -1। कोई भी नंबर हो उसका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़ा था कि जब हम उसको उसके पार्ट से मतलब एक और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन दी उसकी। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि क्या होती है। The multiplicative inverse of zero is undefined since division by zero is not allowed। ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी हम मतलब जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, यही बोल रहा है ना, जीरो इज अनडिफाइंड सिंस डिवीजन बाय जीरो। जीरो के साथ जब भी किसी नंबर को हम डिफाइन करेंगे तो वो अनडिफाइन ही होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक हो गया। आप जीरो का ये अब इमेजिन करें कि आपके पास 5 नंबर है, 5 है मतलब, ठीक है, 5 नंबर्स, या कोई एक पिज्जा है आप कंसिडर करें, केक है, उसको आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स बन सकते हैं उसके? लाइक हम 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करें, एक एक पार्ट सबके पास चला जाएगा उस चीज का। लेकिन जब है ही जीरो, अगर एक केक है उसको हम जीरो से डिवाइड करें तो कितने पार्ट्स किसके पास जाएंगे? ये तो बिल्कुल अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर रेडिकल माइनस रेडिकल 16 बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इस पे आप फोकस कीजिएगा कि ये इमेजिनरी नंबर तो नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है? इट विल बी रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, या फिर होल नंबर्स। क्या कहते हैं आपको?
अब इसको सिंप्लीफाई करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि रेडिकल 16 इसको हम 4/4 का पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, 4/4 इसका आंसर सिंपल, रेडिकल 16 हो तो उसका आंसर 4 आ जाता है, जिस तरह रेडिकल 4 हो तो उसका आंसर 2 आ जाता है। लेकिन ये माइनस जो है वो बाहर है इसके। ठीक है, रेडिकल से बाहर माइनस है तो वो बाहर ही रहेगी। बाकी हमारे अंदर जो है वो 4 × 4 एक पेयर बन जाएगा, जिसको हम -4 लिखेंगे, जो माइनस बाहर है। अगर यही माइनस अंदर होती तो फिर हमारे पास आयोटा आ जाता और पार्ट इमेजिनरी बन जाता। ठीक हो गया। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए या 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एरो नजर आ रहा हो तो रेशनल नंबर्स ये बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है 24 है कि द सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूड्स। होल नंबर्स का जो सेट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसमें ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या फिर ऑल इंटीजर्स होते हैं, या फिर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था नंबर सिस्टम की कि जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद उसमें पॉजिटिव सारे जो होते हैं नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। और उसमें ऑल इंटीजर्स भी उसको नहीं कह सकते। तो द होल नंबर्स जो हो गए सेट उसका, वो क्या इंक्लूड करेगा? डेफिनेटली ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स। जो भी हमारे पास नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब निगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो हमारे सेट ऑफ होल नंबर्स में इंक्लूड करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि as we know whole numbers are 0 and positive integers, so option D is correct। ठीक हो गया। अदरवाइज इसको सिंपल होल नंबर्स कह सकते थे, बट द सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूड, जब होल नंबर्स का सेट इंक्लूड करता है तो वो 0 भी करता है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी करता है, जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 25 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने 8th क्लास में भी अगर अच्छे से पढ़ा हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। आई डोंट नो कि प्राइमरी में किस तरह की एजुकेशन होती है हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमारे वहां तो नहीं पढ़ते थे हम ये चीज। लेकिन ये तो आप बहुत देख के आप सीधा ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसका रेडिकल लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कोई इंटीजर नहीं आ जाएगा। इसी तरह रेडिकल 15 का भी नहीं आएगा, 20 का भी नहीं आएगा, 25 का आप रेडिकल लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वी नो 5 × 5 इज इक्वल टू 25। इसको रेडिकल आएगा तो ये उसका पेयर बन जाएगा, और एक जो उसका नंबर होगा वो बाहर निकल आएगा। तो 25 का परफेक्ट, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर इज। रेसिप्रोकल आपको पता है कि क्या होता है? ठीक है, तो ऑलवेज एन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर का रेसिप्रोकल ऑलवेज इंटीजर होगा, या ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, या ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होगा, या ऑलवेज अ रियल नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपल रेशनल नंबर का जब हम, सॉरी, नॉन जीरो इंटीजर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ऑलवेज अ रेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो नंबर पहली बात इंटीजर है, दूसरा नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर में वो ऑलवेज इंटीजर हो ये पॉसिबल नहीं। ऑलवेज रेशनल हो रेसिप्रोकल डेफिनेटली, क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में ही होगा। ऑलवेज इरेशनल हो, ऑलवेज आ गया तो मतलब ये तो भी नहीं होगा। ऑलवेज अ रियल नंबर ये भी नहीं हो सकता। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम क्या है। द रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन व्हिच इज रेशनल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम जब भी किसी इंटीजर का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे, तो डेफिनेटली वो रेशनल नंबर हो गया, और कोई तो नहीं हो सकता उसका रेसिप्रोकल। लाइक हमारे पास 5 इंटीजर है, उसका रेसिप्रोकल क्या 1/5 होगा, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल दुरुस्त है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये ऑलवेज जो टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको टेस्ट में ये भी फोकस करना होगा कि वहां पे आपसे एमसीक्यूज में पूछ क्वेश्चन किस तरह रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर। जो इंटीजर्स का सेट है वो किस चीज के अंडर क्लोज है? डिवीजन के अंडर क्लोज है, या एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब देखें, इसमें दो ऑप्शंस होंगे, बी एंड सी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन डिवीजन के अंदर जो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा वो क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ये आप जो है पिछली डेफिनेशन जब फर्स्ट लेक्चर चेक करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी यही है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए,
अगर हमारे पास दो इंटीजर है, कोई भी 5 और 7 है, उसको हम ऐड करते हैं तो कितने 12 बन जाते हैं, जो कि खुद भी एक इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर कोई भी नंबर है, लेट सपोज 14 और 7 है, ठीक है। अब 7 14 में से माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, इंटीजर है। अगर 7 में से 14 को माइनस करेंगे तो -7 बचेगा, वो भी हमारे पास इंटीजर है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में तो हो गया, लेकिन डिवीजन में अगर आप कंसीडर करें कि 14/7, ठीक है, 2 आ गया, लेकिन जब 7/14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहां पे आके आप फंस जाते हैं और वो नंबर इंटीजर नहीं बचता, वो फ्रैक्शंस में चला जाता है। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हम बिल्कुल पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। और ये विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं टेस्ट में, वो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस का 20 to 25% हर टेस्ट में होता है। हर टॉपिक में से एक दो आसान क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर लें, बाकी जो थोड़े लेंदी हो उनको आप अच्छे से टाइम दे सके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 28 एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? मतलब कौन सा डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग, मतलब वहां पे खत्म हो रहा हो, होके आके खत्म हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए। तो सिंपल हमारे पास 1/3 है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 0.3333 आगे तक पता नहीं अनडिफाइंड तक जाता रहता है। उसके बाद 2/5 है जिसको हम 0.4 लिख सकते हैं, तो सिंपल हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो गया। 7/9 है तो उसको हम 0.777 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह रेडिकल 2, तो ये तो है ही हमारे पास जो है इरेशनल नंबर, हम इसको कह सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में यही उसने लिखा है कि 1/3 टर्मिनेटिंग नहीं है, वो कंटिन्यूस चल रहा है। 2/5 टर्मिनेटिंग है, और जो ये है तीसरा वाला वो 0.77 आगे तक जा रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी हम विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, which number is both an integer and a rational number? कौन सा ऐसा नंबर है इसमें से जो इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है? पाई हमारे पास है, रेडिकल 3 है, -3 है, ई है। पाई आपको पता है इरेशनल नंबर है, तो ये तो मतलब पहले ही निकल गया। रेडिकल 3 इरेशनल नंबर है, ये भी निकल गया क्योंकि ये इंटीजर एंड रेशनल दोनों नहीं पाता, ना ही इंटीजर है। -3 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है, और इसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक -3/1। और ई ये भी हमारे पास जो है इंटीजर भी नहीं है, रेशनल नंबर भी नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास, -3 इज एन इंटीजर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -3/1 मेकिंग इट अ रेशनल नंबर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन सी ऐसा है जो इंटीजर भी है, रेशनल भी है, बोथ क्वालिटीज है इसमें, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 जो कि होना चाहिए लास्ट, लेकिन मे भी एक गिफ्ट के तौर पे आपको एक और भी एमसीक्यूज दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द रियल नंबर सिस्टम? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है रियल नंबर सिस्टम में? आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि आप उस नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्ट पे इंपैक्ट ना पड़ना चाहिए। तो किसी भी नंबर के साथ आप जब 1 ऐड करते हैं तो वो डेफिनेटली नंबर इंक्रीज हो जाता है। जब आप -1 करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो नंबर डिक्रीज हो जाता है, कोई भी आपका रियल नंबर हो। और जब आप 2 उसमें जाहिर बात है ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो या तो इंक्रीज होगा एडिशन में, या तो सब्ट्रैक्ट होगा, या फिर एडिशन में भी सब डिक्रीज हो सकता है। लाइक आपके पास -14 नंबर है, उसमें आप ऐड करेंगे 2 तो -12 हो जाएगा, जो कि हालांकि इंक्रीज होता है, अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन नंबर कम होता है, ठीक है। क्योंकि -12 बड़ा है या -14, तो ऑफकोर्स -12 आप बड़ा ही कहेंगे, आई होप। सो द एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक ही बच के ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट है। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 बिकॉज एडिंग 0 टू एनी नंबर डजंट चेंज द वैल्यू। आप 0 को कितने ही बड़े नंबर के साथ ऐड कर ले या कितने ही छोटे नंबर के साथ ऐड कर ले, आपका रिजल्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो आपका ये बिल्कुल आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। तो ये एक, हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो कि एक एज अ गिफ्ट कंसीडर कीजिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि हमारा एक लेक्चर में 30 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन ये आपका 31 एमसीक्यू जो कि एक पेज बच रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए बना लेता हूं, क्या याद करेंगे। Which of the following is a real number but not a rational number? वहां पे था कौन सा ऐसा नंबर हो जो रियल नंबर भी हो और इंटीजर और समथिंग लाइक दैट, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वो रियल नंबर तो हो बट रेशनल नंबर ना हो, मतलब P/Q फॉर्म में उसको ना लिख सके, लेकिन वो रियल नंबर होना चाहिए।
ठीक है। सो एक है हमारे पास 3, दूसरा है रेडिकल 5, दूसरा है 4/5, और उसके साथ है -2। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है, रेडिकल 5 इज एन इरेशनल नंबर एंड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ओनली रेडिकल 5 एक ऐसा नंबर है जो कि इरेशनल भी है, मतलब रेशनल नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट रेशनल, तो ये नॉट रेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। लेकिन बिलोंग किसके साथ करता है, रियल नंबर के साथ करता है। 3 आपका रेशनल नंबर बन जाएगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका 4/5 ऑलरेडी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। आपका -2 पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन रेडिकल 5 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो कि रियल नंबर में तो आता है पर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर्स के साथ बिलोंग करता है। तो यहां तक हमारे 31 एमसीक्यूज हो गए। हमने पहले लेक्चर में डेफिनेशंस और बेसिक रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे। आई होप कि आपका ये टॉपिक कवर हो चुका होगा। 30 एमसीक्यूज इज अ गुड नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे 10 आउटलाइन के जो आउटलाइन है 10 टॉपिक्स, वो हम कोशिश करेंगे कि 10 ही कवर करें। और ये इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे जब आप एनटीएसपी के लिए तैयारी करेंगे, एसटीएसपी के लिए तैयारी करेंगे, फाउंडेशन के लिए या डायरेक्ट टेस्ट के लिए। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक जो हमारे पास टेस्ट होता है उसमें ये आता है, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह इसको फर्दर कैरी करेंगे अगले लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।